हेलो बच्चों, होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़, जो क्लास 11th का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत जगह एप्लीकेबल है, किसी भी लीनियर इनइक्वालिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप 11th में हो, 12th में हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो फिर भी। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या सीखने को मिलता है। हम लोगों ने इक्वेशंस तो बहुत सारे सॉल्व किए हैं, लेकिन इनइक्वालिटीज़ बहुत ही कम किया है या नहीं किया है, आप यूँ कह लो। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अलग अप्रोच होता है, वो आप लोग सीखोगे आज। तो एग्जाम्पल से मैं सिखाता हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। तो आप लोग लिख लो लीनियर इनइक्वालिटीज़, LE। एग्जाम्पल नंबर 1 मैं ले रहा हूँ। हमारे पास है 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1। हमें बोला गया है सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल जो इक्वेशंस था उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 5x माइनस 3x एंड 1 प्लस 3, है ना। -3 को इधर ले जा सकते हैं हम लोग, प्लस 3x को इधर ले जा सकते हैं, तो साइन चेंज होगा ही होगा। तो ये हो गया 2x लेस देन 4, और वी कैन राइट x लेस देन 4/2, सो x लेस देन 2। इस लीनियर इक्वालिटी का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x लेस देन 2 आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा भी करके देखते हैं। अगर मेरे पास है 5 माइनस 2x होल डिवाइड बाई 3 लेस देन इक्वल टू x/6 माइनस 5, ये है। और हमारे को सॉल्व करनी है x की वैल्यू। तो 5 माइनस 2x होल डिवाइड बाई 3, इधर एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6 अपॉन 6। सिंपल है, जैसा हम लोग पहले भी करते आए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव नंबर्स हैं तो सीधा सीधा स्ट्रेट अवे हम लोग इसको कट कर सकते हैं, और ये 2 बन गया, 2 इधर आ जाएगा। 2 इंटू 5 माइनस 2x, x माइनस 30, 10 माइनस 4x, x माइनस 30। अब मुझे जो यहाँ मिलने वाला है 10 प्लस 30 हो जाएगा ये, क्योंकि -30 इधर आ सकता है, और इधर x प्लस 4x हो जाएगा। दिस वन है, आसान है। दिस इज 40 एंड दिस इज 5x, सो दिस इज 8 लेस देन इक्वल टू x। ठीक है बच्चों, तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व हुआ है। सिंपल वाला भी हम लोग कर रहे हैं एग्जाम्पल, इसको नोट कर लो। एक और करके देखते हैं। धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 से मैं कर रहा हूँ। 1 to 4 बड़ा इजी है, बहुत ही लॉलीपॉप है। 5 है कितना, 4x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 7। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस ऑफ 7 लेस देन 5x माइनस ऑफ 4x। ये आएगा आंसर हमारा। ठीक है, 6 नंबर की बात करें, 6 नंबर एनसीईआरटी सेम एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। 3x माइनस ऑफ 7, 5x माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 7 प्लस 1 ग्रेटर देन 2x, यानी कि माइनस ऑफ 6 ग्रेटर देन
2x और यू कैन से -3 विल बी ग्रेटर देन x। ठीक है, इजी इजी है। तो अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्योंकि बहुत ही बाकी सब बहुत ही ईजी आप लोग कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। इसको नोट कर लो पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल डिवाइड बाई 5 लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन 3 दिस वन। इसको सॉल्व करना है बच्चों हमें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 5 इंटू 5 ये 25 हो जाएगा। ये हो गया 9x माइनस 18 50 माइनस 25x। ये हो जाएगा 34x और ये 32 हो जाएगा, 50 प्लस 68 हो जाएगा ये। दिस विल बी 68, 50 प्लस 18 68। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 68। सो x लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, 68 बाई 34 सिंपली 2 11। ये भी इजी निकला बच्चों। एक और करके देखते हैं। 15 करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसे हटा देता हूँ मैं, आप लोग इसको नोट कर लो अच्छे से। साफ साफ दिख रहा है। वीडियो को पॉज करके भी आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन अगर आपको दिख जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 15, x by 4 and this is inequality less than 5x minus 2 whole divided by 3 minus 7x minus 3 whole divided by 5। ये करना है आपको। कभी कभी दो इनइक्वलिटी भी एक साथ मिलने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसको समझ लो सिंपल वाला, उसके बाद कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कितना, x by 4 लेस देन, यहाँ भी एलसीएम ले सकते हैं। तो 5 इंटू क्या लिखेंगे, 5x माइनस 2 माइनस 3 इंटू 7x माइनस 3 होल डिवाइड बाई 15। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 इंटू एक्स और 4 इधर चला जाएगा। तो दिस इज योर 15x लेस देन 20 इंटू 5x माइनस ऑफ 2 4 इंटू 3 12 7x माइनस 3। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x माइनस 40 84x प्लस 36 दिस वन। अब ये बड़ा सिंपल है। 100 माइनस 84 है, 16x हो गया है और 15x को इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। 16x माइनस ऑफ 15x और ये हो गया -4। ठीक है, और हमारे को क्या मिलेगा यहाँ पर 4 लेस देन x। सो x इज ग्रेटर देन 4, दिस इज द आंसर, है ना। सिंपल। प्लीज मेक ए नोट बच्चा लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। यहाँ दो इनइक्वालिटी हैं, एक इधर और एक इधर, और बोला गया है फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो और बोला गया है कि फाइंड x एंड x इज एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर वैल्यूज हमारे को फाइंड करने को बोला गया है। तो जब भी दो इनइक्वालिटी की बात हो तो आप किसी जैसे 3 टर्म है, टर्म 1 टर्म 2 एंड टर्म 3, 3 टर्म है यहाँ पे। आप किसी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को ले लो। जैसे मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, है ना, इतने को ले रहा हूँ। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो क्या लिखूंगा मैं, माइनस ऑफ 3 प्लस एक्स 8x अपॉन 3 प्लस 2। ये दूसरी बार में मैं इन दोनों को लूंगा, 8x अपॉन 3 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 14/3 प्लस 2x। ये ले लेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मिल जाएगा -3 -2
लेस देन इक्वल टू 8x/3 माइनस ऑफ x। ये कर लिया हम लोगों ने। तो ये कितना हो जाएगा -5 और 8x माइनस 3x/3। दिस इज 5x/3 और 5 तो कट हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। ये मिल गया मुझे। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा, -3 से ज़्यादा वाली वैल्यू। ठीक है, इसको यहीं छोड़ते हैं, इसमें चलते हैं। 8x + 6/3 14 + 6x/3 दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो ये सिंप्लीफाई होकर कट जाएंगे। बचेगा क्या, 8x, 6x को इधर ले आऊँगा मैं, 8x माइनस 6x तो 2x हो गया, 14 माइनस ऑफ 6 तो ये 8 हो गया। यहाँ आ गया x लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ से मुझे मिला था x ग्रेटर देन -3, यहाँ से मुझे मिला x लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो दोनों का जो कॉमन जो इंटीजर्स होगा, हमें बोला गया फाइंड x इंटीजर, तो जो कॉमन नंबर आएगा दोनों के बीच में वही आंसर होगा। मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया ऐसे, दिस इज योर 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3 और 4। -3 से ज़्यादा तो बहुत दूर तक जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। 4 से कम यानी कि ये बहुत पीछे तक जा सकता है, -इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो दोनों के बीच का क्या सॉल्यूशन हो गया, एक आंसर ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, 0 भी हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो पूरा जो x का सॉल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, हम लोगों ने तो बहुत बार ये भी सीखा है कि एवरेज कैसे निकालते हैं, राइट। नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास मालूम होने चाहिए और उनका जो रिजल्ट है वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो एवरेज निकालने हमें आता है। अब इस इनइक्वालिटी में देखेंगे कि एवरेज को कैसे हम लोग कैलकुलेट करें। ध्यान से देखना है बच्चों, कॉन्सेप्ट बिल्कुल पहले वाला ही है। एवरेज जो हम लोग निकालते आए अब तक वैसे ही निकालेंगे। ध्यान देना बच्चों। Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. ये मार्क्स वाली बात आ गई। 70 and 75 marks in first 2 unit test. Minimum marks he should get in the third test. वो फाइंड करनी है हमारे को, है ना। तो मान लेते हैं x है, x is the minimum marks he got in the third test such that जो एवरेज आएगा कम से कम 60 मार्क्स का एवरेज बन जाए हमारा। ठीक है, तो कैसे करते हैं एवरेज निकालने के लिए, क्या करेंगे, सब्जेक्ट 1 के मार्क्स प्लस दूसरे सब्जेक्ट का मार्क्स प्लस तीसरे सब्जेक्ट का मार्क्स। ठीक है, 3 सब्जेक्ट हो गए, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो जो एवरेज आना चाहिए एटलीस्ट 60, यानी कि या तो 60 आए नहीं तो 60 से ज़्यादा हो जाए। दैट मीन्स ऐसे लिखेंगे इनइक्वालिटी को, ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब यही होता है कम से कम, यानी कि इससे ज़्यादा भी चलेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 145 + x 60 × 3। ठीक है, आसान है तो बहुत ही ज़्यादा। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, ये इधर जाएगा तो -145, x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 35। हो गया, है ना, बढ़िया, इजी भी है। दूसरा करके देखते हैं। टू रिसीव ए ग्रेड A इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर। ठीक है, 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस ईच ऑफ 100 मार्क्स। If Sunita's marks in the first 4 87, first 4 given है, मिनिमम 5th वाले का फाइंड करना है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर। वहाँ 60 की बात हो रही थी, या 90 की हो रही थी। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी कर सकते हो।
ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर है। वहाँ 3 सब्जेक्ट की बात हो रही थी, यहाँ 5 सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो बच्चों ट्राई करके देखो, वीडियो को पॉज कर लो और ट्राई कर लो, अदरवाइज मैं तो कर ही रहा हूँ। 87 + 92 + 94 + 95 प्लस x, जो अननोन मार्क्स है वो x ले लिया हम लोगों ने, डिवाइड बाई 5। अब यहाँ बोला गया है 90 मार्क्स और मोर, दिस वन। इसको हम लोग ऐड करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बड़ा ही आसान है। तो इसको ऐड कर देते हैं, 7 + 2 9, और ये 179 प्लस 9 और 18 प्लस x, दिस इज 90 × 5। ठीक है, ये इनइक्वालिटी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, अगर कोई डिनोमिनेटर में कोई नेगेटिव है और अगर आप इस नेगेटिव को राइट साइड ले जा रहे हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं x + 2 अपॉन -6 > 2, ऐसा कुछ, और अगर ये नेगेटिव इधर जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा 2 × -6 है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। यह बन गया। अब इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। दिस वन 450 में से -3 कर लो बच्चों, बड़ा इजी है, आगे बढ़ते हैं। 5 फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd positive integers both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। इसको ट्राई करो बच्चों प्लीज। क्या बच्चों ट्राई करो जल्दी जल्दी, इजी क्वेश्चन दिया है मैंने। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd positive integer। पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड है, कॉन्जिक्यूटिव है, which are smaller than 10 such that, which are smaller than 10, consecutive odd positive integer। अगर मान लेते हैं x is the first odd positive number, तो दूसरा consecutive odd मुझे कब मिलेगा, जब मैं इसमें ऐड करूंगा 2। ये हो गया consecutive odd positive number। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 लेता हूँ odd नंबर, तो मुझे इसमें 2 ऐड करूंगा 3 मिलेगा ऑड नंबर, या फिर 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, दीज आर ऑड नंबर्स। 2 ऐड करते जाएंगे, मुझे ऑड नंबर मिलता चला जाएगा। तो 1 ऑड नंबर इज x कॉन्जिक्यूटिव, इसके जस्ट दूसरा वाला जो ऑड नंबर आएगा वो x + 2 आएगा। और यहाँ पे बोला गया है पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, यानी कि x भी लेस देन 10 होगा और x + 2 भी लेस देन 10 होगा, such that their sum is more than 11। sum x + 2 more than 11, ये इंफॉर्मेशन दिया गया है मुझे। तो एक इंफॉर्मेशन ये है, दूसरा यहाँ से निकल के आएगा कि x <8। ये एक इंफॉर्मेशन निकल के आ गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x + 2 > 11, 2x > 11 - 2, that means 2x > 9, that means x > 9/2, that means x > 4.5, राइट। तो मुझे क्या मिलेगा, x > 4.5 और x <8। तो कौन से इंटीजर की बात हो रही है, 5 7 की बात हो रही है। 2 ही नंबर मुझे मिलेंगे, 5 और 7। These 2 integers they are asking about, please make a note। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये ट्राई करो, बिल्कुल अच्छे से टाइम लो, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके, बड़ा ही इजी है और इसमें फुल मार्क्स आते हैं बच्चों के। प्लीज मेक ए नोट। तो बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा और ट्राई करना शुरू कर दिया होगा। चलो मैं भी आपके साथ साथ ट्राई करता हूँ। The longest side of a triangle is 3 times the shortest side, and the third side is 2 cm shorter than the longest side. The perimeter of the triangle is at least 61 cm. Find the minimum length of the shortest side.
कोई बात नहीं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, इतना बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मान लेते हैं ये शॉर्टेस्ट वाला से x है, ठीक है, ए बी सी शॉर्टेस्ट, और जो लॉन्गेस्ट साइड है, मान लो लॉन्गेस्ट क्या कौन सा, ए सी लॉन्गेस्ट मान लेते हैं, 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड, तो 3x ले लेंगे, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, ये हो जाएगा 3x - 2, है ना। इनको मैथमेटिकल इनइक्वालिटी में डाल देंगे। पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ टोटल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज पेरीमीटर, ये पूरा लेंथ, तो सबको ऐड कर दो आप, 3x - 2 प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ x, एटलीस्ट 61 होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब या तो 61 हो, नहीं तो उससे ज्यादा हो। ये हो जाएगा 6 7x एंड दिस इज 63, सो x क्या होगा 63/7 यानी कि 9, x greater than equal to 9। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर मिनिमम लेंथ होगी। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट।